आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरे दिल में, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं डायरेक्शन टेस्ट लेकर। डायरेक्शन टेस्ट का आज आपके सामने पेश है पार्ट 4। अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो जाकर लर्नर आइज बाय वीआरपी पर फिर से देखें वीडियो को। ओके, अगर आपका बेसिक कमजोर है डायरेक्शन का तो आप देख सकते हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट यानी इसे हम लोग दिशा परीक्षण के नाम से जानते हैं, दिशा परीक्षण। तो सबसे पहले जो आपने अभी तक पढ़ा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अभी तक आपने देखा यह आपका है उत्तर, ऊपर उसे ऊपर उसे उत्तर, और दक्षिण, उत्तर का होता ही है दक्षिणी उल्टा। और दाहिना साइड, आप दाहिनी साइड को देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पूर्व। और बाएं साइड को देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पश्चिम। नहीं, और एक डायरेक्शन होता है, ये सारा भी आपका डायरेक्शन होता है। अब देखिए, इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व। अगर कहिए सर हम पूर्व उत्तर कह दे तो क्या बात है, आप पूर्व उत्तर कहिए चाहे उत्तर पूर्व कहिए, दोनों सही होगा। यह है आपका दक्षिण पूर्व, यह है आपका दक्षिण पश्चिम, और यह है आपका उत्तर पश्चिम। यह है आपका डायरेक्शन। अभी तक आपने इसको देखा नहीं। इसमें अगर मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन कहूं कि यदि कोई व्यक्ति सीधे उत्तर की ओर जा रहा है और वह एक बार दाईं ओर मुड़ा, तो देखिए ये होता है दाहिना, ये होता है बायां, दाहिनी ओर मुड़ा। और अब देखिए ये होता है दाहिना, ये होता है बायां, फिर एक बार दाहिनी ओर मुड़ा, तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो किस दिशा की ओर जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अभी तक आपने ये कंसेप्ट वाला पढ़ा। अगर नहीं आपको ठीक से समझ में आया है तो आप पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। अब समझिए, आज हम लोग डिग्री पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए, यह है हमारा वृत्त, और वृत्त के केंद्र पे बनते 360 डिग्री। अगर इस वृत्त को हम 4 भागों में विभाजित कर दें तो 90, ये 90, ये 90, ये 90, यानी 90 को 4 बार गुना कीजिएगा तो टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 360। अगर इसे हम 8 भागों में बांट दें, देख लीजिए, तो ये जो छोटा भाग है 45 डिग्री, ये छोटा 45, 45, 45, तो ये 8 भाग में बांटिएगा तो फिर 45 गुने 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 360। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वृत्त में हमेशा 360 का कोण बनता है। नहीं, और इसी फिगर को हम इस तरीके से ले आए तो क्या दिक्कत है, इस तरीके से भी ला सकते हैं। ये हमारा है उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये है पूरब, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर पूरब, ये हमारा दक्षिण पूरब, ये हमारा दक्षिण पश्चिम, और ये जो है हमारा वह उत्तर पश्चिम है। तो आज हम आपके सामने लेकर आएंगे डिग्री पर आधारित प्रश्न, लेकिन उसके पहले
कुछ कंसेप्ट को जाना जाए। देखिए, डिग्री पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल की ओर बढ़ेंगे। जैसे आप गौर कीजिए, डिग्री वाले प्रश्न में दो तरह का क्वेश्चन जो आम पूछे जाते हैं। एक होता है वामावर्त, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब क्या होता है? बाएं ओर, नहीं, बायां को बोलते हैं एंटी क्लॉक, बायां साइड। मान लीजिए कि ये है आपका डायरेक्शन, नहीं, अब समझो कि बायां, तो ये तो है मेरा दायां, ये है बायां। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो घड़ी के उल्टा, घड़ी का उल्टा दिशा होगा, जिसको आप वामावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इसको, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है जिसे आप कहते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त क्या होता है? दक्षिणावर्त का मतलब होता है द से दक्षिण, द से दाएं, क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज, नहीं, जिसे हम दाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाएं बोलते हैं। ये अगर मान लीजिए घड़ी, तो घड़ी किधर चलता है? देखिए, ऐसे चलता है ना घड़ी, ऐसे चलता है घड़ी। घड़ी कैसे चलता है? देखो, टिक टिक टिक, घड़ी ऐसे ही ना चलती है, ऐसे चलती है। तो ये जो घड़ी चलती है, ये घड़ी के दिशा में जब जा रहे हो, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। नहीं, वामावर्त बाएं साइड जाएगा, दक्षिणावर्त दाएं ओर जाएगा। नहीं, अब समझिए, अगर वामावर्त घूर रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री पर घूमिएगा। कहता है मान लीजिए कि कोई उत्तर की ओर मुख किए हुए है और एक बार वामावर्त घूमता है, वामा माने इधर, घड़ी के विपरीत दिशा, तो समझिए कहां पे चलाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री। वामावर्त बोले या दक्षिणावर्त बोले या बाईं ओर बोले, दाईं ओर बोले, तो आप समझ जाए कि 90 डिग्री से घूमेगा। कितना से घूमेगा बच्चे लोग? 90 डिग्री से। समझ रहे हो ना? बिल्कुल 90 से। अगर लिख दे कि उत्तर की ओर मुख की हुए 135 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है, उसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़ जाता, समझ जाना बाईं ओर 90 डिग्री आपको लेना पड़ेगा। तो इस चीज को भी आप दिमाग में रखेंगे। आसान है बिल्कुल डायरेक्शन। तो आज हम लोग डायरेक्शन में क्वेश्चन देखने चल रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, राधिका की मुख दक्षिण की ओर था। दक्षिण की ओर था। राधिका की मुख कहां था? दक्षिण की ओर था। पहले वह 135 डिग्री वामावर्त घूमा। कहां घूमा? वामावर्त घूमा। फिर कहता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में? गौर कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। राधिका की मुख दक्षिण की ओर था। पहले वह 135 डिग्री वामावर्त घूमा, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में? तो सबसे पहले डायरेक्शन को आप ले ले। यही हमारा डायरेक्शन है। ये हमारा उत्तर, ये है दक्षिण,
ये है पूर्व, और ये है हमारा पश्चिम, और यह जो है उत्तर पूर्व है, ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, ये सॉरी दक्षिण पूर्व है, ये हमारा उत्तर पश्चिम है। अब गौर करिए, राधिका की मुख किधर है? दक्षिण की ओर है। दक्षिण तो ये है, तो दक्षिण की ओर टोपी लगा दीजिए, टोपी पहना दिए। पहले वह 135 डिग्री वामावर्त घुमा। वामा, वामा माने घड़ी के विपरीत दिशा। देखो इधर की ओर चलता है घड़ी, आपको चलना है विपरीत दिशा, वामावर्त, बाईं ओर नहीं। तो 135 डिग्री वामावर्त चलिएगा दक्षिण से। देखिए 45, 90, 135 यहां आया, इस पर कैप लगा दीजिए। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणा यानी घड़ी के दिशा में इस तरीके से। अब यहां से देखिए कैप लगा हुआ है, यहां से आइए 45 और 90, दक्षिणावर्त घूम गया घड़ी की दिशा में। अब बताइए उसका मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है? तो दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में उसका मुख है या नहीं? बोलिए बच्चे, है ना? तो है ना आसान, बिल्कुल। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कहीं भी समस्या आएगा नहीं। करेक्ट है? तो आइए एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। सारा डायरेक्शन से रिलेटेड बाद में सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनटों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा सा डिटेल सीखा जाए क्वेश्चन को। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब है आपका क्वेश्चन इस तरीके से, ध्यान देंगे। अभी तक जो इजी क्वेश्चन था आपने आसानी से उसे सॉल्व भी कर लिया। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है मेनका की मुख उत्तर पूर्व की ओर था। उत्तर पूर्व की ओर था। वह 135 डिग्री 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने के बाद वापस मुड़ा। और 90 डिग्री उसी दिशा में घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है? उसका मुख किस दिशा में है? ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन आपका डिग्री पर बेस्ट आधारित क्वेश्चन चल रहा है, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, पार्ट 1 जाकर देखे, पार्ट 2 देखे, पार्ट 3 देखे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है इस तरीके से कि मेनका की मुख है उत्तर पूर्व। देखिए ये है उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूर्व, ये है आपका पश्चिम। मेनका की मुख है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, ये है हमारा उत्तर पूर्व। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी जिधर चलता है उधर। 135 देखिए 45, 90, 135, 135 दक्षिणावर्त घूमना। तो घुमा तो कहां पहुंच गया? देख लीजिए, यहां पे कैप लगा दीजिए। वापस मुड़ा और 90 डिग्री उसी दिशा में, और फिर 90 डिग्री उसी दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त। तो यहां से फिर ले चलिए 45 और 90, यही ना गया। तो अब उसका मुख कहां है? देख लीजिए, पश्चिम की ओर है। उसका मुख किधर हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा उसका मुख? पश्चिम हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अभी सारा जो है आपका क्वेश्चन डिग्री पर आधारित प्रश्न चल रहा है।
समझ रहे हैं ना बात को। डिग्री पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं यह इसी प्रकार से आप बनाते जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन। रिया की मुख पश्चिम की ओर था। रिया की मुख किस तरफ था? पश्चिम की ओर था। वह 135 डिग्री, वह 135 डिग्री वामावर्त घूमने के बाद वापस मुड़ा और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है? किस दिशा में? गौर कीजिए। देखिए रिया की मुख किधर है से बताइए, किधर है? रिया की मुख है पश्चिम की ओर। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। रिया की मुख है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर आप टोपी पहना दीजिए। वह 135 डिग्री, सबसे पहले तो आप 45 में सबको बांटिए 8 भागों में। वामावर्त माता तो घड़ी का विपरीत दिशा, ये घड़ी की विपरीत, घड़ी का दिशा ऐसे चलता है। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है, विपरीत ऐसे चलेगा। वह 135 डिग्री वामावर्त घूम रहा है। देखिए यहां पे टोपी पहना है ना आप पश्चिम की ओर। आप 135 डिग्री घूमिए, 45, 90, 135, यहाँ पे टोपी पहना दीजिए। और 45 डिग्री दक्षिणावर्त, अब घड़ी की दिशा में 45 यानी वापस आ गए यहाँ पे टोपी। यानी बताइए अब उसका मुख किस दिशा में? तो किस दिशा में मुख है उसका? है ना दक्षिण दिशा में। क्या समस्या हो रहा है किसी प्रकार की? दिशा पर कमांड हो और वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में। तो बस इस बात को ध्यान में रखिए और लगातार डिग्री पर आधारित प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बस थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। तो आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि राजीव का मुख, गौर करेंगे, राजीव का मुख उत्तर पूर्व की ओर था। उत्तर पूर्व की ओर था। वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। और फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है? ध्यान दीजिएगा। राजीव का मुख है उत्तर पूर्व की ओर। वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। किधर घूमा?
225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है रे भाई? बिल्कुल आसान है। अगर आपको डायरेक्शन पे कमांड हो तो आसानी से बना सकते हैं। आपको दो ही चीज तो चल रहा है ना। देखो, घड़ी की दिशा ऐसे ही ना, घड़ी चलती रहे बाबू, तो जब घड़ी इस दिशा में चलते तो दक्षिणावर्त, और जब घड़ी के उल्टा चलोगे, घड़ी के उल्टा चलोगे, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, ये है घड़ी की दिशा, और घड़ी के उल्टा चलोगे तो कैसे चलोगे? इस तरीके से चलोगे नहीं, तो ये हो जाएगा वामावर्त। कौन सा हो जाएगा ये? देखो ऐसे चलने लगे, और घड़ी चलता है कैसे? ऐसे। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है आपका डायरेक्शन, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये है उत्तर पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम। कहा कि राजीव का मुख है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यही ना, टोपी लगा दीजिए उत्तर पूर्व पे। और वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा है। दक्षिणावर्त समझ रहे हो ना, घड़ी के विपरीत, घड़ी ऐसे चलती है, और उल्टा चलिए, देखिए यहां से यहां तक आओगे तो 180, और 45 और आ जाओगे तो 225, दक्षिणावर्त दक्षिण आ गया। फिर 45 डिग्री वामावर्त घुमा, और फिर यहां से 45 और वामा घूम गया, तो किस दिशा में? देखो दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व है। किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व। तो ये तो हम लोगों ने सिंपल सिंपल अभी क्वेश्चन का दर्शन किया। अब हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ और अच्छी क्वेश्चन, नहीं तो देखते हैं कि कैसे हम लोग और क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करने का कोशिश करता हूं। उससे पहले अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा डिग्री दे तो कब क्या करेंगे? अभी तक तो 2 डिग्री वाला आपने पढ़ा, अब 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे तो क्या करेंगे? तो आइए लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जब इतना घूमना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से एक ही बार में बना लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा अभी इंतजार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है एक से ज्यादा डिग्री रहे तो, ध्यान दीजिएगा। लिखा है अनीमा उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है। फिर बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर फिर दाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर 225 डिग्री के कोण पर अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है।
अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। समझो, अभी तक तो 2 डिग्री देता था, आप आसानी से बना लेते थे, अब तो यहां 4-4 डिग्री है। अभी आपको दिख भी नहीं रहा होगा। देखिए, सबसे पहले आप 2 घर बनाइए, एक दाईं ओर का और एक बाईं ओर का। दाईं वाला को भरिए। दाईं ओर क्या डिग्री है? 45। फिर बाईं ओर देखिए कितना है? 135। फिर अच्छा, बाईं ओर 135 है, 135। दाईं ओर कितना है? 225। और अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर एक बार दाईं मुड़िए चाहे बाईं मुड़िए, आप दाईं मुड़िए चाहे बाईं मुड़िए, 90 से मुड़ते हैं। तो बाईं मुड़ रहा है तो 90 से मुड़ गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 9 3 12 225, और इसको जोड़िए, दाया को दाया बाया से बाया, 0 7 270। अब देखो 270 है और 225 घटाइएगा, 5 और 4 कितना है? 45 डिग्री। लेकिन कौन ज्यादा है, दाई की बाई? तो दाई है 270, बाई 225, ज्यादा है दाई, तो ये दाई और मुड़ा। किस ओर मुड़ा है? दाई। समझ रहे हैं ना? दाई बाई को जोड़ लीजिए, दोनों को घटाइए, जो ज्यादा है उसको लिख दीजिए। दाई ज्यादा था, दाई का लिखिए 45। अब देखिए, ये है आपका फिगर, और इस तरीके से फिगर बनेगा। उत्तर की ओर मुख है, कैप लगा दीजिए। और 45 से दाया, दाया तो यही है ना, 45 से दाया मुड़ेगा तो यहां पे आ जाएगा। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा। देखो अब कितना आसानी से बन रहा है। दाया को एक साइड कीजिए, बाया को एक साइड कीजिए, और आसानी से आप इस तरीके के प्रश्न को बना सकते। बिल्कुल आसान तरीका है ये, ठीक है। तो आगे हम एक और जबरदस्त क्वेश्चन इसी पर आधारित बनाते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन लेके आता हूं। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व से वामावर्त में 135 डिग्री चला, फिर वह दक्षिणावर्त में 90 डिग्री चला, तो अब वह केंद्र से किस दिशा में है? किस दिशा में? तो ध्यान दीजिए,
पूर्व वामावर्त में 135, फिर दक्षिणावर्त 90 चला। अब केंद्र से किस दिशा में है? अच्छा गौर कीजिए तो वामावर्त में कितना चला है? 135। दक्षिणावर्त में कितना चला है? 90। घटा लीजिए 45। ज्यादा कौन है? वामावर्त। तो कहां पे आ जाएगा? वामावर्त में आएगा। वामावर्त में आ गया। फिगर बनाइए। चला था व्यक्ति किधर? पूर्व से चला था, कैप लगा दीजिए। और वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा 45 चला है, यानी यह कैप है। ये था आपका उत्तर, ये पूरब। तो ये कौन सा दिशा में आ गया? उत्तर पूरब। कौन सा दिशा में आ गया? उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब दिशा कौन सा दिशा में आ गया? उत्तर पूरब। आंसर क्या हो गया? उत्तर पूरब। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सामने जब प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या समस्या हमें नहीं लगता कि अब आपको आएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नहीं? तो एक क्वेश्चन और आपके सामने लाता हूं, आराम से पढ़िए। डिग्री पर आधारित प्रश्न में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको डायरेक्शन देखना है और कितने डिग्री से वह मूव कर रहा है वो मायने रखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, डायरेक्शन समझा दूंगा मैं आपको। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बूंद बूंद से ही तालाब भरती है और छोटे छोटे पार्ट से ही आपको पूरे ज्ञान होगा। तो इसके लिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। नए व्यूअर्स हैं तो लास्ट में आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। अब एक क्वेश्चन देखिए। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में दिशा में 45 डिग्री घूमता है। और फिर उसी दिशा में और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। दो सौ 70 डिग्री घूमता है। वह किस दिशा को मुख करके वह किस दिशा को मुख करके अब खड़ा है? नहीं तो गौर कीजिएगा, बनाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति, किधर देख रहे हो? पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। वह किस दिशा को मुख करके अब खड़ा है? तो गौर कीजिए, ये है आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण,
ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम और ये डायरेक्शन। मुख किधर की ओर देख लो, पश्चिम की ओर, यही तो पश्चिम है। कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब समझ रहे हो ना, घड़ी के दिशा में, तो घड़ी तो ऐसे चलती है ना, दक्षिणावर्त में 45, तो घड़ी की दिशा में चलिए 45 डिग्री, यहां पे आ गया। फिर उसी दिशा में 180, 180 चलेगा तो एक बार यहां आ जाएगा, यही ना, यहां कैप लगा दीजिए। फिर वामावर्त, वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में 270 घूमता है। देखिए यहां 180, 180 और जाना है 270 तक, तो 180 है और ये 45 यहां से चले जाइएगा तो 225 हो जाएगा, और फिर 45 आ जाइएगा तो 270। तो यहां पे आया, यानी ये कौन सी दिशा है देख तो लीजिए, ये आपका दक्षिण पश्चिम। कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगर इतना बनाने में दिक्कत है तो आप ऐसा कीजिए, दो घर बनाइए, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। दक्षिणावर्त में देखिए कितना है 45, फिर उसी दिशा में 180 यानी दक्षिणावर्त 180, यानी टोटल हो गया 8 4 225, और वामावर्त दिशा में कितना जा रहा है 270। अब देखिए 270 में से 225 हटाएगा 45 हो जाएगा, और ये कौन दिशा है ज्यादा, कौन सा है वामावर्त, तो वामावर्त हो जाएगा। बिल्कुल एक लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये आसान तरीका माना जाता है, सबसे आसान। अब इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिए, आपका पश्चिम की ओर मुख है ना, पश्चिम की ओर मुख कर दिया, और इस तरीके से वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी के विपरीत यानी इस तरीके से 45 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये कौन सा होगा, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, यानी ये कौन सी दिशा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। किस दिशा में आ गया, दक्षिण पश्चिम। अब हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी, आप डिग्री पर आधारित प्रश्न को आसानी से बना लेंगे, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है। तो बस आपको अब ख्याल रखना है कि आखिर कैसे डिग्री दिया रहे, तो दायां और बायां को एक साइड करके और जो ज्यादा हो उसमें से घटाकर और वही दिशा आप प्रदान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक नीचे बटन है उसको दबा दीजिए और शेयर करते रहिए। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए रीजनिंग का एक से बढ़कर एक पार्ट लाता रहूंगा। समझ रहे हैं ना? अपने दोस्तों को, उन गरीब छात्रों को जिनके पास इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनको शेयर कीजिए, ग्रुप में डालिए, लगातार शेयर कीजिए, लगातार सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब कराएंगे उतना ज्यादा मोटिवेटेड होकर मैं आपके लिए वीडियो एक से बढ़कर एक लाऊंगा। तो डायरेक्शन अभी लगातार चलती रहेगी, इसके बाद वाला पार्ट लेकर आऊंगा पार्ट 5। तब तक आप जहां भी रहे खुशहाल रहे। टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।